हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नी। देखिए, सारी काउंसलिंग का अपडेट दे देता हूं आप लोगों को कि किस स्टेट में क्या अपडेट आया है। अलग अलग वीडियो बनाना हर स्टेट के लिए अभी क्या है, आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा देखना। तो मैं आपको एक ही वीडियो में सारा का सारा अपडेट दे देता हूं कि कौन से स्टेट की काउंसलिंग का अभी रिसेंट अपडेट क्या है। वो अपडेट दूं उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुनो, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 अगस्त यानी कि संडे को करियर सपोर्ट नीड एक ऑनलाइन सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है। ऑनलाइन सेमिनार जिसमें आप लोगों को सुबह 10 बजे एक वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी सारी की सारी क्वेरीज डाल सकते हो कि आपकी रैंक के बेस पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा कि प्राइवेट मिलेगा, आपको ऑल इंडिया कोटा से जाना चाहिए कि स्टेट कोटा से जाना चाहिए। सारी की सारी क्वेरीज 100% कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करी जाएंगी। कुछ लोग जो लोग कमेंट बॉक्स में नहीं यूज कर पा रहे हैं वो 8925130473 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। आपको प्रायोरिटी कमेंट बॉक्स में मिलेगी, व्हाट्सएप में थोड़ा सा रिप्लाई आने में लेट भी हो सकता है। ये एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, ऑनलाइन सेमिनार में पार्टिसिपेट करो, अपने घर पे बैठ के आराम से अपनी सारी क्वेरीज पूछो। आपको एक्सपर्ट काउंसलर की गाइडेंस में सारी चीजें बताई जाएंगी और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसलिए इसको बता रहा हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। देखो, एमसीसी की काउंसलिंग की बात करते हैं। एमसीसी की काउंसलिंग का लेटेस्ट अपडेट यही है। अभी नोटिस फॉर एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल राउंड 1 5 तारीख को जो आया था, आज 6 है, एज ऑफ नाउ वही है। 6 तारीख तक इसका रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड कर दिया गया था। तो ये एमसीसी काउंसलिंग का नोटिस है। अब बात कर लेते हैं यूपी नीट की कि यूपी नीट का क्या अपडेट है। आप लोगों के सामने लाइव खोल के दिखा रहा हूं सारी वेबसाइट, सो दैट कि आप लोग समझ पाओगे कि यही एग्जैक्टली लेटेस्ट अपडेट है। अभी यूपी नीट ने भी एक्सटेंडेड टाइम शेड्यूल जारी कर दिया है। क्या टाइम शेड्यूल है फटाफट देख लेते हैं। जो रजिस्ट्रेशन वगैरह था उसको इन्होंने एक्सटेंड करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट की जो डेट है वो बढ़ा दी है, 8 अगस्त से 11 अगस्त कर दी है, 3 दिन के लिए। पंजीकरण धनराशि एवं धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि भी 11 अगस्त हो गई। मेरिट सूची 11 अगस्त को आएगी। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग 11 अगस्त से 13 अगस्त तक रहेगा। सीट अलॉटमेंट 14 को आएगा। डाउनलोड जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो 18 को अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। यूपी नीट ने ही तो सारे धागे खोल दिए भैया। कैसे खोल दिए दिखाता हूं अभी आपको। ये देखो, ये आए ना, जो रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट आई है, ये यूपी स्टेट रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट। ये देखिए आप लोग, आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं। ये इसमें क्या है, एक बच्चे को ग्रेस मार्क मिल गया है। इस ग्रेस मार्क का पूरा क्या इशू है वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा सेपरेट वीडियो। अभी आपको अपडेट दे रहा हूं। फिलहाल के लिए आप लोग ये समझिए कि यहाँ पे भी टाइम शेड्यूल चेंज हो गया है यूपी के अंदर। बात कर लेते हैं एमपी नीट की। ये एमपी नीट का क्या अपडेट है। एमपी नीट को खोलते हैं। एमपी नीट में लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन रिवाइज टाइम शेड्यूल इनका भी आ गया। इनको भी देख लेते हैं कि ये क्या बता रहे हैं अपना रिवाइज टाइम शेड्यूल में। इनके पास अपडेट है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन बाय नीट यूजी 7 अगस्त से 11 अगस्त के बीच तक आप लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सब लोग अपना इसलिए टाइम शेड्यूल बढ़ा रहे हैं क्योंकि एमसीसी ने अपना टाइम शेड्यूल चेंज कर दिया है ड्यू टू कोर्ट केसेस। बहुत सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं जो अभी तक खुल के नहीं आए थे और ये पूरा का पूरा ब्लेंडर एनटीए का है। एनटीए का ब्लेंडर एमसीसी झेल रहा है। इसके बाद एडिट प्रोफाइल एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल फैसिलिटी फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड 7 अगस्त से 11 अगस्त। पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज स्टेट मेरिट लिस्ट 12 अगस्त को आएगी। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय फ्रेश एमपी डोमिसाइल रजिस्टर्ड 13 अगस्त से 15 अगस्त। एडिट चॉइसेस फैसिलिटेट कैंडिडेट लॉगिन फॉर ऑल कैंडिडेट 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में। अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ फर्स्ट राउंड 18 अगस्त को आएगा अलॉटमेंट रिजल्ट। रिपोर्टिंग एट अलॉटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज 19 अगस्त से 23 अगस्त। ऑनलाइन रेजिग्नेशन कैंसिलेशन 19 अगस्त से 24 अगस्त। एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन फॉर सेकेंड राउंड 19 अगस्त से 23 अगस्त। ये देखिए सारे के सारे का टाइम शेड्यूल चेंज हो रहा है। मैंने इसीलिए 10 अगस्त को ऑनलाइन सेमिनार रखा है और संडे भी है उस दिन। आप लोग इस ऑनलाइन सेमिनार का बेनिफिट ले सकते हो अगर आप चाहो तो। आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये ऑनलाइन सेमिनार जरूरी हो जाएगा, बहुत ही यू कैन से कि बेनिफिशियल साबित होगा। आगे देखते हैं एमपी की काउंसलिंग के बाद देख लेते हैं बिहार की काउंसलिंग में। बिहार काउंसलिंग क्या बोल रही है, खुल जाओ। बिहार की काउंसलिंग में लेटेस्ट वही अपडेट है फी स्ट्रक्चर का, और मैंने आप लोगों के लिए पूरा कोर्ट केस डिस्कस कर दिया था सेपरेट वीडियो में कि पटना में जाके पटना हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। वही इसका लेटेस्ट अपडेट है। अगला जो काउंसलिंग आती है वो है राजस्थान की। द मोस्ट बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ राजस्थान कि राजस्थान हर साल साइट चेंज करता है।
इस साल इनकी साइट इतनी ज्यादा दिक्कत कर रही है कि पूछो मत, बच्चे इतना परेशान है इस साइट से। और ये किस ज्ञानी का दिमाग है इतना बड़ा कि हर साल साइट चेंज करो, हर साल न्यू साइट बनेगी, भगवान जाने। सोच सकते हो यार, मतलब गवर्नमेंट की अथॉरिटी में बैठ के हर साल साइट चेंज करनी है इनको, क्या ही बोला जाए यार। मतलब कुछ शब्द नहीं है मेरे इनके लिए प्रशंसा करने के लिए कि मैं इनकी कितनी प्रशंसा करूं इस काम के लिए। इनके फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, जो अपडेट था वो वही अपडेट है कि इनका जो पुराना शेड्यूल था वो आज के डेट में अभी अपडेट नहीं है, शेड्यूल इनका भी चेंज होगा। बात कर लेते हैं एमएचटी सेट की, महाराष्ट्र सेट की। महाराष्ट्र सेट में नीट यूजी खोलते हैं, नीट यूजी खोलोगे तो आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगा। अपडेट क्या है? प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आ चुका है, आपको दिखा देता हूं खोल के पूरा का पूरा। ये एमबीबीएस बीडीएस का है प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स, देख लीजिए आप लोग, आपके सामने है एमबीबीएस बीडीएस का प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स। जीटी मेडिकल कॉलेज मुंबई 210 सीट, एलटी मेडिकल कॉलेज मुंबई 170, जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई 212, टीएन मेडिकल कॉलेज मुंबई 127। स्टेट कोटा के लिए है ये, इसलिए ये दिखा रहा हूं आप लोगों को। अगला क्या है? रिवाइज शेड्यूल फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस बीडीएस, शेड्यूल भी रिवाइज हो गया है। देख लेते हैं क्या शेड्यूल रिवाइज किया है इन लोगों ने, इनके यहाँ रिवीजन में क्या चल रहा है। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर एमबीबीएस बीडीएस 6 अगस्त, सीट मैट्रिक्स फॉर एमबीबीएस बीडीएस 6 अगस्त, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ये आज ही आ जाएगी, अभी आई नहीं है। 6 अगस्त आज ही आपके सामने पोर्टल दिखा रहा हूं, लेकिन अभी नहीं आई है। ऑनलाइन फिलिंग ऑफ प्रेफरेंस फॉर्म 8 अगस्त से 11 अगस्त, डिक्लेरेशन ऑफ कैप राउंड 1 13 अगस्त, फिजिकल ज्वाइनिंग एंड फिलिंग ऑफ स्टेटस डिटेंशन 14 अगस्त से 22 अगस्त। महाराष्ट्र में ही एक ऐसा यूनिक काम होता है कि यहाँ पे आपको रिटेंशन फॉर्म फिल करना होता है। कंप्लीट काउंसलिंग कैसे होती है उसके लिए आप लोगों को करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। बहुत ही सस्ती पेड काउंसलिंग है, हम सारे स्टेट्स की पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग उसमें इनरोल हो सकते हो। अगला अपडेट क्या है इनका? फीस स्ट्रक्चर, जो कि ऑलरेडी आ चुका था, वो फीस स्ट्रक्चर भी आप लोगों को खोल के दिखा देता हूं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। आप लोगों के सामने पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। महाराष्ट्र हो गया, अब देख लेते हैं कर्नाटका। कर्नाटका का क्या अपडेट है लेटेस्ट? कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, ये आयुष का अपडेट है। आप लोगों को एमबीबीएस का अपडेट दिखाता हूं, अभी साइट खोल रहा हूं कि कर्नाटका में एमबीबीएस का अपडेट है। लाइव इसलिए दिखा रहा हूं, आप लोग खुद से साइट खोल के देख सकते हो। यूजी नीट फर्स्ट राउंड रियल सीट अलॉटमेंट फाइनल रिजल्ट नोटिफिकेशन ये आ चुका है। ये देखिए, इसमें पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि आपको क्या क्या करना है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई है तो आपको अपने पोर्टल में जाके सेकेंड राउंड के लिए जब आप विलिंगनेस दोगे तभी आप सेकेंड राउंड में ऑलरेडी जो चॉइसेस फिल्ड हैं उनमें आपको अलॉटमेंट होगा। बाकी ये पूरा का पूरा आप लोग लेटर इसको पढ़ सकते हो, लेटर बोल रहा हूँ, नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है वो पूरा पढ़ सकते हो। अदरवाइज इस पे एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा अगर आप लोग बताओगे कि नहीं आपको सेपरेट वीडियो चाहिए, क्योंकि ये पूरा नोटिफिकेशन है। कर्नाटका की काउंसलिंग थोड़ा डिफरेंट वे में चलती है, तो ये पूरे स्टेप्स भी फॉलो करे गए हैं, उन स्टेप्स को सेपरेट डिस्कस करना पड़ेगा। और फिलहाल अभी कर्नाटका में कोई अपडेट नहीं है, दिखा देता हूं आपको। ये अपडेट आया था आपका, इसके बाद कोई अपडेट है फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट फाइनल रिजल्ट फी पेमेंट, ये तो आ चुका था पहले ही 3 अगस्त का है, तो कर्नाटका का और कोई अपडेट नहीं है। बात कर लेते हैं केरला नीट की। तो केरला नीट में क्या अवेलेबल है? एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज की फर्स्ट फेज की प्रोविजनल अलॉटमेंट पब्लिश हो चुकी है। इनका भी ये नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूं कि प्रोविजनल अलॉटमेंट पब्लिश करने के लोग नोटिफिकेशन दे रहे हैं, जिसमें ये क्या बोल रहे हैं, केबल नहीं है। एडमिशन टू एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज फर्स्ट फेज प्रोविजनल अलॉटमेंट पब्लिश्ड। केरला और कर्नाटका इन लोगों ने अलॉटमेंट भी पब्लिश कर दिया है, एमसीसी अभी तक अपनी काउंसलिंग भी नहीं शुरू कर पाया है। मतलब देखिए किस लेवल का जादू चल रहा है कि केरला और कर्नाटका सबसे आगे चल रहे हैं, बाकी सारे स्टेट्स फिर भी सिंक्रोनाइज होकर चल रहे हैं कि चलो ठीक है यार सिंक्रोनाइज होकर चलते हैं, जिस तरीके से एमसीसी काम कर रहा है उसी हिसाब से चलते हैं। बट केरला कर्नाटका ने अपने लेवल पे काम कर लिया। बात कर लेते हैं हरियाणा नीट की। तो हरियाणा नीट में क्या चल रहा है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूं मैं अभी। हरियाणा नीट में अभी तक फिलहाल लेटेस्ट अपडेट है जो कि एमडीएस काउंसलिंग का, दैट मींस कि नीट काउंसलिंग का अभी तक यहाँ पे ब्रोचर भी नहीं रिलीज हुआ है। एमबीबीएस बीडीएस जो फीस स्ट्रक्चर है वो रिलीज हो चुका था 15 अप्रैल को, वो भी आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के सामने ही मिलेगा। अगला जो अपडेट है वो यूके काउंसलिंग का है।
तो यूके काउंसलिंग का अपडेट आपको दिखा देता हूं। नीट यूजी उत्तराखंड स्टेट सेंट्रलाइज काउंसलिंग 2025, नोटिस फॉर नीट यूजी काउंसलिंग 2025। इनका नोटिस इन्होंने अपने साइड से एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें बोल दी हैं। इन्होंने बोला नीट यूजी 2025 उत्तराखंड राज्य केंद्रीकृत काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले समस्त इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि एमसीसी भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 6 अगस्त 2025 को निर्गत नोटिस के माध्यम से काउंसलिंग की तिथियों में परिवर्तन किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है। इनका कहना है कि एमसीसी की काउंसलिंग बार बार चेंज हो रही है। जब एमसीसी अपनी काउंसलिंग चेंज करके और स्टेबिलिटी दिखाएगा उसके बाद हम काउंसलिंग में आएंगे, नहीं तो ऐसे परेशान नहीं होंगे कि डेली डेली एक नया शेड्यूल जारी करते हैं और बच्चे उसी को फॉलो करते रहें। उत्तराखंड तब भी कुछ सेंस दिखा रहा है कि सही बात है यार। बाकी सारे स्टेट्स को क्या ऐसा था, जब आपको पता है कि एमसीसी काउंसलिंग चलेगी उसके बाद ही आप लोग उसमें एंट्री मार सकते हो, तो किस लिए डेली डेली बार बार वही चीजें दिखाते रहने का। ये एमसीसी वाला तो मैंने आपको डिस्कस करके बता ही दिया। तो ये सारे के सारे काउंसलिंग पोर्टल्स के अपडेट थे जो आप लोगों के सामने अपडेट्स दे दिए हैं मैंने। एज ऑफ नाउ जो अभी प्रेजेंट स्टेटस है अपडेट का वो आप लोगों को मिल चुका है। मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि किसकी एक्सटेंड हुई है रजिस्ट्रेशन की डेट, किसकी नहीं एक्सटेंड हुई है। बट आप लोग अभी तक ये समझ लीजिए कि अब जो एकदम से स्टेट सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जब एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी के बाद ही स्टेट अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ये डेट बढ़ गई, कहीं ये डेट बढ़ गई, कहीं ये डेट बढ़ गई। क्योंकि एमसीसी काउंसलिंग क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि भैया एनटीए ने इतने बढ़िया बढ़िया काम कर रखे हैं जिसकी वजह से एमसीसी अब उसको झेल रहा है। क्योंकि एनटीए के ऊपर केसेस चल रहे हैं, बच्चों ने कोर्ट केस कर रखे हैं। इन्होंने जो एग्जाम कराया उस समय माने नहीं गए कि हाँ गलतियां हुई हैं, कहीं लाइट गई, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई, वो एनटीए ने मानी नहीं। तो अब धीरे धीरे वो कोर्ट केसेस खोल के आ रहे हैं, वही चीज भुगत रहे हैं। अभी यूपी नीट में जो एक बच्चे को ग्रेस मार्क मिला है उसकी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। उसका इम्पैक्ट क्या सब पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो सारी चीजें उसमें डिस्कस कर दी जाएंगी। आप लोग उस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है। तो फिलहाल ये सारे काउंसलिंग के अपडेट थे। अगेन रिमेंबर डेट अगस्त 10 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इस डेट को आपको ऑनलाइन सेमिनार मिलेगा, इस सेमिनार का बेनिफिट उठाओ और अपनी काउंसलिंग पूरी की पूरी करवा सकते हो। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।